हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए थोड़ी सी एमसीक्यूज लेके आई हूँ। आज हम थोड़े एमसीक्यूज करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी इजीली क्लियर हो जाएंगे और आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी हेल्प हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एन ऑफर, राइट। इसमें से ऑफर क्या है? एंड डिक्लेरेशन, ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, एन इनविटेशन टू ऑफर, राइट। कि एक हमने इंटेंशन को अपनी डिक्लेयर किया, एक ऑफर को इनवाइट किया। एन एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स लॉस्ट डॉग ऑफ द एडवर्टाइज, राइट। एक की हमने एडवर्टीजमेंट दी कि हम उसको रिवॉर्ड करेंगे जो हमारे लॉस्ट डॉग को ढूंढ के लाएगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट की। एन ऑफर मेड इन अ जोक कि हम कुछ मजाक में हमने क्या कर दिया, किसी को कुछ ऑफर कर दिया। इसमें से एक ऑफर क्या चीज है, राइट। अगर हम करेक्ट लैंग्वेज में बात करें, ऑफर का क्या मतलब है? ऑफर का मतलब है कि हमने कोई चीज किसी को ऑफर की एंड वो चीज दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। कि जहां पे हमने एक एडवर्टीजमेंट दी कि कोई भी पर्सन जो हमारे लॉस्ट डॉग को ढूंढ के लाएगा उसको हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, राइट। हम रिवॉर्ड क्या कर रहे हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं। दिस इज एन result in offer. Clear? Moving to next question. An agreement made with an alien enemy is, कहते हैं अगर हम alien enemy के साथ agreement करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? Unlawful on the ground of public policy, unlawful because it becomes difficult to be performed, थर्ड वन इज वैलिड और फोर्थ वन इज वॉइडेबल। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें विद एन एलियन एनिमी तो वो क्या होगा हमारा? अनलॉफुल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, राइट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, राइट। बिकॉज कोई ल्यूनेटिक पर्सन है, कोई माइनर पर्सन है, कोई एलियन एनिमी है, राइट। इन पर्सन के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? A contract to pay B rupees 10,000 if B's house is burnt. This is a, right। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया कि B को हम 10,000 पे करेंगे अगर B का हाउस क्या हो जाता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? वेजरिंग एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, voidable agreement, contingent contract and contract of guarantee, right। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन रखी कि अगर हम बी को कब पे करेंगे 10,000, कि अगर बी का हाउस क्या होगा, बर्न होगा, राइट। ये क्या हो गया हमारा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज मेड ऑन अ कंडीशन, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन रखी कि अगर उसके हाउस पे आग लग जाएगी तो हम उसको 10,000 पे करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द केस ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष डील्स विद, जो हमारा 1903 में एक केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, राइट। वो किससे डील करता था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, communication of acceptance, minor agreements, fraud and a lunatic agreement। जो हमारा मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष का केस था वो किससे डील करता था? वो डील करता था माइनर एग्रीमेंट से। क्लियर? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ वो केस था क्या? कहते धर्मोदास घोष एक माइनर था, उसने अपना क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया टू सिक्योर अ लोन फ्रॉम हिज अंकल ब्रह्मोदत्त, राइट। उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दिया। द मोर्टगेज वॉज लेटर सोल्ड टू प्लेंटिफ मोहरी बीबी, राइट। उसको के बाद में जो मोर्टगेज था, जो प्रॉपर्टी थी जिसको मोर्टगेज किया गया था, उसको बाद में बेच दिया। किसने बेचा? ब्रह्मोदत्त ने। किसको? मोहरी बीबी को। At the time of entering into the contract, धर्मोदास घोष was a minor, धर्मोदास घोष ने सेल कर दिया। उस टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था वो क्या था? एक माइनर था। उसकी एज क्या थी? बिलो 18। The representative of Brahmodatt was fully aware of his legal incompetence to enter into the contract, right। कि जो उसका ब्रह्मोदत्त का रिप्रेजेंटेटिव था उसको
पता था कि वो क्या है, एक माइनर है, राइट, जिसको कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज की थी ब्रह्मोदत्त, उसके रिप्रेजेंटेटिव को पता था कि वो क्या है, धर्मोदास घोष क्या है, एक माइनर है. धर्मोदास घोष and his mother initiated legal action against Brahmodatt, arguing that the mortgage executed during Dharmodas minority was void and improper, requiring the contract's revocation. Right? तो क्या हुआ कि ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन हुआ, राइट, तो उसमें क्या है, धर्मोदास एंड उसकी मदर ने इनिशिएट कर दिया लीगल एक्शन. तो उसमें उन्होंने आर्गुमेंट की कि जो धर्मोदास की माइनॉरिटी थी, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइड है एंड इम्प्रॉपर है. बट कहते ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ब्रह्मोदत्त क्या हो गया, passed away and the appeal was continued by his executors, कि उसके जो executors थे उन्होंने अपील को कंटिन्यू रखा. तो the plaintiff contended that no leniency should be granted, alleging that the defendant had knowingly misrepresented Dharmodas एज, राइट. सो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनके जानने के बावजूद हुआ, बिकॉज ब्रह्मोदत्त को ये चीज और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये चीज पता थी कि धर्मोदास घोष क्या है, एक माइनर है. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, माइनर एग्रीमेंट माना गया, ना कि वॉइड माना गया. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ईच पार्टी इज अ प्रोमिसर एंड अ प्रोमिसी इन केस ऑफ, कहते एवरी पार्टी क्या है, एक प्रोमिसर है एंड प्रोमिसी है इन केस ऑफ पास कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड दी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में. तो अगर एक पार्टी प्रोमिसर है एंड सेकंड पार्टी प्रोमिसी है तो वो क्या होते हैं, हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, जहां पे एक पार्टी टेकन करती है, एक पार्टी गिव करती है, राइट. नेक्स्ट वन इज द केस ऑफ टेलर वर्सेस कार्डवेल डील्स विथ, कहते जो टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस था वो किससे डील करता था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डेथ ऑफ अ पार्टी एंड लास्ट वन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो टेलर वर्सेस कार्डवेल का केस था वो किससे डील करता था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं. कहते टेलर कॉन्ट्रैक्टेड विद कार्डवेल फॉर द यूज ऑफ द सरी म्यूजिक हॉल एंड गार्डन्स टू होस्ट कॉन्सर्ट्स एंड फेस्टिविटीज ऑन 4 days बिटवीन जून एंड अगस्त ऑफ 1861, राइट. क्या है, टेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कार्डवेल का के साथ कि वो उसका जो म्यूजिक हॉल है वो और जो उसके गार्डन्स हैं वो क्या करेगा, यूज करेगा, राइट. एज कंसिडरेशन टेलर एग्रीड टू पे 100 pounds पर नाइट, राइट. कार्डवेल का क्या था, म्यूजिक हॉल था, तो टेलर ने क्या किया, उसको बोला कि वो 100 pounds पर नाइट, जितने भी 4 days के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था तो वो 100 pounds पर नाइट के लिए पे करेगा. After the contract was formed and before the first concert date, the music hall burned down and could no longer be used for the contracted purposes. Right? उससे पहले ही क्या हो गया, म्यूजिक हॉल में आग लगी एंड वो जो कॉन्ट्रैक्टेड पर्पसेस के लिए हमने हायर किया था वो हो ही नहीं पाए वहां पे. Neither party was at fault for the fire. Taylor brought suit against Caldwell for costs incurred in printing advertisement for the event and not for being able to use the music hall for the intended purpose. Right? तो क्या हुआ, टेलर ने क्या कर दिया, कार्डवेल के ऊपर सूट फाइल कर दिया कि उसके जितने भी प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए, जो प्रमोशंस के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं वो कौन पे करेगा, उसको कार्डवेल पे करेगा, बिकॉज अब तो वहां पे कॉन्सर्ट हो ही नहीं सकता. So the court ruled for Caldwell in reviewing case law and historical precedents. The court found that the parties were released from the contract when the object upon which its performance depended ceased to exist. Right? कि कोर्ट ने ये डील की कि कोर्ट ने क्या बोला कि दोनों पार्टीज उस टाइम पे अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो जाती हैं जब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और वो परफॉर्म ना कर पाए, राइट.
The court accepted that the parties were not at the fault for the fire and found that the contract contained no express stipulation or reasonable contemplation of such an eventually at the time of contracting. Clear? Next one is a promise made without the intention of performing it amounts to. कहते एक प्रॉमिस किया जाए जहां पे इंटेंशन है कि हमने उसको परफॉर्म ही नहीं करना, सो वो क्या होता है हमारा इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और रॉन्गफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। जहां पे हम लोगों ने प्रॉमिस किया मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉड बोलते हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए माइनर बाय मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज बोरो सम मनी। राइट, एक माइनर है जहां पे उसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके किसी से बोरो किया, ही कैन बी स्यूड फॉर द फ्रॉड, उसको फ्रॉड के लिए स्यू किया जा सकता है। ही कैन नॉट बी स्यूड फॉर द फ्रॉड, उसको फ्रॉड के लिए स्यू नहीं किया जा सकता। ही इज लाइबल टू रिटर्न द मनी एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर कोई भी माइनर एग्रीमेंट लॉ मिस रिप्रेजेंटेशन भी करता है तो भी उस केस में ही कैन नॉट बी स्यूड फॉर द फ्रॉड बिकॉज ही इज अ माइनर। नेक्स्ट वन इज if there is a fraudulent misrepresentation as to the contents of a document the contract is right, कि अगर जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उसमें कोई फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और इलीगल। सो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बिकम्स वॉइडेबल, बिकॉज वॉइड तो स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है, बट वॉइडेबल क्या होता है कि स्टार्टिंग में वैलिड होता है बट बाद में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन की जाए उसके डॉक्यूमेंट्स में या समथिंग उनके एक्शंस में तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, बिकम्स वॉइडेबल। क्लियर? देयर इज अ काउंटर ऑफर व्हेन, काउंटर ऑफर कब होता है, the offeree gives conditions for acceptance और introduces a fresh term in acceptance, कि जहाँ पे जो ऑफरी है वो क्या करता है, कंडीशंस ऑफर देता है कि एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशंस देता है और फ्रेश टर्म्स फॉर एक्सेप्टेंस, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेश टर्म्स इंट्रोड्यूस करता है। राइट, नेक्स्ट वन इज द ऑफरी मेक्स अ फ्रेश ऑफर, ऑफर मेक्स अ फ्रेश ऑफर, एंड थर्ड वन इज ऑफरी मेक्स सम क्वेरी, कि जो ऑफरी है वो क्वेरीज करता है कुछ, एंड थर्ड लास्ट वन इज द ऑफरी एक्सेप्ट्स इट, जो ऑफरी होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो काउंटर ऑफर क्या होता है, व्हेन द ऑफरी गिव्स कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस एंड इंट्रोड्यूसेस अ फ्रेश टर्म इन एक्सेप्टेंस। राइट, काउंटर ऑफर मीन्स कि हमने क्या किया, एक ए पार्टी और बी पार्टी, सपोज टू पार्टीज हैं ए और बी, ए ने बी को कुछ ऑफर किया तो बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट करने की बजाय ए को एक नया ऑफर क्या किया, प्रेजेंट किया। सो ये क्या हो गया हमारा काउंटर ऑफर। राइट, नेक्स्ट वन इज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना होती है वो क्या होती है, वैलिड होती है, इलीगल होती है, वॉइडेबल होती है एंड डी वॉइड होती है। सो अगर कोई भी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज बिकम्स वॉइड, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है, नेसेसरी स्टेप है। नेक्स्ट वन इज ऑन द फेस ऑफ द टिकट फॉर अ जर्नी द वर्ड्स, कि किसी टिकट पे फॉर कंडीशन सी बैक आर प्रिंटेड इन स्मॉल प्रिंट। राइट, कि कंडीशंस के लिए बैक पे देखिए वो स्मॉल प्रिंट पे प्रिंट किया, स्मॉल लेटर्स में प्रिंट किया हुआ था। द पैसेंजर, सो जो पैसेंजर होगा, इज बाउंड बाय द कंडीशंस वेदर ही टेक्स केयर टू रीड देम और नॉट, is not bound by the conditions, may not take note of the conditions and D none of the above. right, कि जो भी conditions लिखी होती हैं वो क्या है, तो उस केस में जो पैसेंजर होगा वो क्या होगा, is bound by the conditions whether he takes care to read them or not. राइट, वो कंडीशंस क्या होंगी, उसके लिए वो लाइबल होगा वेदर उसने वो रीड करी है या नहीं करी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, राइट्स इन पर्सोनम, राइट्स इन रेम,
only rights and no obligations, only obligations and no rights, right? So एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है? राइट्स इन रेम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A mere attempt at deceit by a party to a contract. कहते कि एक पार्टी के थ्रू एक मेयर अटेम्प्ट किया गया कॉन्ट्रैक्ट को डिसीव करने का, सो वो क्या होता है? इज नॉट फ्रॉड अनलेस द अदर पार्टी इज एक्चुअली डिसीव्ड. कि तब तक फ्रॉड नहीं माना जाएगा जब तक जो दूसरी पार्टी है वो एक्चुअली डिसीव नहीं होती. इज फ्रॉड वेदर द अदर पार्टी हैज बीन डिसीव्ड और नॉट. अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन एंड डी नन ऑफ द अबव. सो अगर हम बात करें, a mere attempt at deceit by a party to a contract is not fraud unless the other party is actually deceived. तब तक फ्रॉड नहीं माना जाएगा जब तक पार्टी एक्चुअली डिसीव नहीं होती. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. If there is a fraudulent misrepresentation as to the character of a document, the contract is. कि जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट के करेक्टर में फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड एंड इलीगल. सो वहाँ पे क्या था? हमने क्या किया था? डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट में चेंज किया था. तो यहाँ पे क्या है? हमने डॉक्यूमेंट का करेक्टर ही चेंज कर दिया. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा हमारा? वॉइड. राइट? ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही आप लोगों ने ध्यान रखनी है. अभी यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को नहीं मतलब ज़्यादा ध्यान से किसी ने देखा होगा तो आप लोगों ने सोचा होगा कि पीछे हमने क्वेश्चन किया वहाँ पे डॉक्यूमेंट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइडेबल था. सो कुछ बच्चों ने क्या करना था? इसी ऑप्शन को देख के यहीं पे टिक कर देना था. बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे उन्होंने बोला है एज टू द करेक्टर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि हमने डॉक्यूमेंट का करेक्टर ही चेंज कर दिया. सो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा? वॉइड. क्लियर? सो आज की वीडियो में हम इतने ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. बाय.